नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं और उन्होंने इस देश के लोगों की शक्तियां छीनने में, लोकतंत्र की तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर उनसे 4 हाथ बढ़कर और भी मुस्तैदी से और भी प्रबलता से कोई ये काम उनका कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। विपक्ष का आरोप रहता है कि संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर केंद्र सरकार का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वही चुनाव आयोग के एक फैसले से एक बार फिर विपक्ष को बीजेपी सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल कोई आज से नहीं, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से निष्पक्ष चुनाव को लेकर भी सवाल उठते आए हैं। विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच उठ रहे तमाम सवालों के बीच अब चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो और तस्वीरों की स्टोरेज अवधि में बड़ा बदलाव किया है। अब ये डेटा सिर्फ 45 दिन तक ही सुरक्षित रखा जा सकेगा और अगर इस दौरान कोई चुनावी याचिका दायर नहीं होती तो उसे नष्ट किया जा सकता है। आयोग ने इसका कारण सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले इस्तेमाल को बताया है। आयोग का कहना है कि जो लोग चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे वे वीडियो और फोटो का सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और बुरी बातें फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यानी जनता की आंखों में धूल झोंकने का नया तरीका सरकार अपनाने जा रही है। वोटिंग के दिन जितना भी डेटा होगा, फोटो वीडियो होगा, वो सारा डेटा चुनाव आयोग 45 दिन में डिलीट कर सकता है। अगर कोई भी धांधली वोटिंग के दिन हुई, वोटिंग मशीन में कोई हेरफेर या गड़बड़ी हुई और उसका डेटा अगर होगा तो सारे सबूत 45 दिन में आयोग डिलीट कर सकता है, मिटा सकता है, जिसको लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि आज सबूत को मिटाया जा रहा है, कल आपके वोट पर भी खतरा हो सकता है। बता दें कि हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजी गई नई गाइडलाइन में चुनाव आयोग ने कहा था कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कानून के तहत अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये आंतरिक प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होती है। आयोग के मुताबिक कई गैर उम्मीदवारों द्वारा वीडियो क्लिप को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने की घटनाएं सामने आई है, जिससे यह निर्णय लेना पड़ा। जी हां, अब नई गाइडलाइन पहले के निर्देशों से बिल्कुल अलग है। 6 सितंबर 2024 को जारी पुरानी गाइडलाइन में 3 महीने से लेकर 1 साल तक वीडियो रखने की समय सीमा तय थी। चुनावी प्रक्रियाओं जैसे कि नामांकन प्रचार, मतदान और मतगणना के वीडियो को अलग अलग अवधि तक संरक्षित रखने के नियम थे। वही अब जो बदलाव किया गया है उसमें चुनाव का नतीजा आने के 45 दिन के बाद सारे वीडियो और फोटो हटा दिए जाएंगे अगर कोई चुनाव के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं होती है। आयोग का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन वीडियो और फोटो का गलत इस्तेमाल हो रहा था, जिस पर विपक्ष बीजेपी सरकार पर भड़का हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोकतंत्र को तबाह करने में और लोगों की शक्ति छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और उनका यह काम सबसे प्रबलता से चुनाव आयोग कर रहा है। अब चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों को लिखकर निर्देश दिया है कि चुनावों से जुड़े वीडियो और तस्वीरें सिर्फ 45 दिन तक ही रखी जाएंगी। इस बीच अगर कोई याचिका दायर ना हुई तो वीडियो और तस्वीरों को 45 दिन बाद डिलीट कर दिया जाएगा। मोदी तो लोकतंत्र का जनाजा निकाल ही रहे, लेकिन अगर कोई उनके इस पाप में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर काम कर रहा है तो वह चुनाव आयोग है। तो सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग पर भी सरकार के साथ निशाना साधा है। जरा आप भी सुने सुप्रिया सुले। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं और उन्होंने इस देश के लोगों की शक्तियां छीनने में, लोकतंत्र की तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर उनसे 4 हाथ बढ़कर और भी मुस्तैदी से और भी प्रबलता से कोई ये काम उनका कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। आज चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों को लिखकर निर्देशित किया कि चुनाव संबंधित वीडियो या फोटोग्राफ्स 45 दिन बाद डिलीट किए जा सकते हैं। मतलब 45 दिन तक अगर किसी चुनाव में याचिका दायर ना हो तो चुनाव संबंधित जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो जांच में काम आ सकते हैं, उनको रिकॉर्ड से ही डिलीट किया जा सकता है। अभी तक नियम ये था कि वो 1 साल तक रखे जा सकते थे, जिससे लोकतंत्र पर अगर कोई सवाल उठे तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पर जांच में काम आ सके। आपको याद ही होगा दिसंबर में कैसे आनन फानन में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय ने मिलकर आपसे एक बहुत बड़ी शक्ति छीनी थी। इन लोगों ने मिलकर चुनाव के नियम ही बदल दिए थे।
इन्होंने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, नए कानून बनाए जिसके तहत लोगों के पास चुनावी दस्तावेज, चुनावी वीडियोग्राफ्स, चुनावी फोटोग्राफ्स अब नहीं आ सकती हैं। और अब यह कानून बनाया गया जिससे रिकॉर्ड ही डिलीट किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी बेशर्मी से, पूरी मुस्तैदी से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कोई उनसे 4 हाथ आगे बढ़कर इस पाप को कारगर कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। इस देश का चुनाव आयोग इस देश की एक संवैधानिक संस्था है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराना है, बल्कि यह भी है कि लोगों का चुनावी प्रणाली में विश्वास बना रहे। इन दोनों कामों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। अब यह अलग बात है कि मोदी जी का और चुनाव आयोग का नाम सुनकर मीडिया को तो सांप सूंघ जाएगा, लेकिन यह आपके मताधिकार की बात है, यह आपके वोट के प्रभाव की बात है, आपके वोट के हक की बात है। मूक दर्शक मत बने रहिए, इसका विरोध करिए, हमारे साथ अपनी आवाज को मिलाइए, क्योंकि इस देश में अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, अगर लोकतंत्र में लोगों से हर तरह की शक्ति चुनावों में छीन ली जाएगी, तो लोकतंत्र होने का मतलब क्या है? तो सुना आपने, विपक्ष का कहना है कि चुनाव लोकतंत्र का आधार है, लेकिन चुनाव आयोग ही चुनावी पारदर्शिता पर हमला कर रहा है। नया नियम थोप दिया गया है, चुनावों की वीडियो रिकॉर्डिंग का डाटा 45 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव पहले ही संदेह के घेरे में है। तो जिस तरह से चुनाव आयोग की ये नई गाइडलाइन सामने आई है, उसको लेकर विपक्ष इस वक्त बीजेपी सरकार पर बड़े हमले बोल रहा है और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना है। आदित्य 4 PM। भारत के संविधान में लिखा है कि जनता सर्वोपरि है, लेकिन कैसे जनता की आंखों में धूल झोंकनी है उसका नया तरीका मोदी सरकार ने और चुनाव आयोग ने खोज निकाला है। क्योंकि अब इलेक्शन के दिन यानी वोट के दिन, मतदान के दिन जितना भी सीसीटीवी फुटेज या वीडियोस या फोटोज रिकॉर्ड हुई है, वो सारा डेटा चुनाव आयोग अब 45 दिनों में डिलीट कर सकता है। यानी कोई भी अगर धांधलेबाजी वोट में हुई है या मशीनों की हेराफेरी हुई है या किसी भी तरह का ऐसा मैनिपुलेशन या कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो वो सारा डेटा 45 दिनों में चुनाव आयोग डिलीट कर सकता है। अब आप समझिए, सिर्फ डेटा डिलीट की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की याददाश्त को मिटा देने की सोची समझी साजिश और एक सोचा समझा षड्यंत्र है। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, तो जब कोर्ट कह रहा है तो इलेक्शन कमीशन ये किसके इशारों पे चेंजेस कर रहा है, ये क्यों नए नए कानून लेके आ रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन बता सकता है। लेकिन जनता सब समझ रही है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे विश्व भर में लोकतंत्र का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, आज वो सबूत मिटाओ योजना जैसे कार्यक्रम में साथ मिल गए हैं। वो खुद सबूत मिटाने की साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज, ये जितनी भी डेटा है, ये आपका राइट है, ये जनता का राइट है। और याद रखिएगा, आज सीसीटीवी फुटेज को मिटाया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कल आपका वोट ही इनविजिबल हो जाए। तो ये चुप्पी कब तोड़नी है ये आपको डिसाइड करना है, अभी या जब आपका वोट इनविजिबल हो जाए उसके बाद।